ये बात करने के लिए दावत दी हमने जुबैर मोतीवाला साहब को, जो कि चेयरमैन है बिजनेसमैन ग्रुप के। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। कैप्टिव पावर प्लांट के गैस आपको नहीं दी जाएगी, नेशनल ग्रिड से आपको बिजली लेनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है तो 1 मार्च से, मकामी प्रोडक्शन को केटर करते हैं तो 1 फरवरी से। क्या इंडस्ट्री का मौक़िफ़ है इस पर? देखें जी, यही गवर्नमेंट है। जब मुशर्रफ के जमाने में हमसे कहा गया कि आप अपने पावर प्लांट्स लगाएं, वापडा या के आपको बिजली नहीं दे सकेगी। हमने सारी अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर लगा के एक अलग बिजनेस, अगर मैं टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा हूं, पावर प्रोडक्शन इज कंप्लीटली अ डिफरेंट बिजनेस। वो बहरहाल हमने उसके अंदर एक्सपर्टीज की और उसके अंदर हमने किया और अपने जनरेशन के ऊपर हम गए। आज ये कहते हैं जी हम बंद कर देंगे। मुझे एक बात बताएं, क्या इस अनाउंसमेंट के पीछे, मैं इनको चैलेंज करता हूं, कोई टेक्निकल इवेल्युएशन हुई? कोई उनके पास कोई डेटा है? क्या उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है? मैं केई के तो बोर्ड पे रहा भी हूं और मैं सारा जानता हूं उनको केई पे क्या पोजीशन है। केई के अंदर आप देखें 3300 मेगावाट ये मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनके पास जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी के हिसाब से, जबकि समर के अंदर उसके बावजूद भी लोड शेडिंग होती है। और समर इज राउंड द कॉर्नर। अगले मार्च अप्रैल में जिसकी ये बात कर रहे हैं वो समर के सीजन आ जाएंगे, तो ये कहां से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? और जब ये उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है तो इसके पीछे क्या कहा है? देखें, 1000 मेगावाट से ज्यादा, यानी जो आज केई की कैपेसिटी है उसका 1/3 ऑलरेडी इनकी नई रिक्वायरमेंट है। ये कहां से लेके आएंगे? ये इनके पास ग्रिड स्टेशंस लग गए हैं, इनके सब स्टेशन का जाल बिछ गया है, हाई टेंशन वायर्स के पाइलॉन्स लग गए हैं। ये सारी चीजें 1000 मेगावाट की आप बात कर रहे हैं। पूरे एक शहर होते हैं, कराची शहर तो 3300, ये आपका हैदराबाद, सक्कर, ये सारे हैं, ये सारे 1000 मेगावाट से बहुत कम कंजप्शन उनका होता है। पूरे शहर के कंजप्शन को आप ऐड करने की बात कर रहे हैं। आपके पास कोई वैल्यूएशन नहीं है कि टेक्निकली कैसे पॉसिबल होगा, इसकी एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी, जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट से वो कैसे स्विच करेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये प्रोसेस कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। ये कभी भी मेरे साथ बैठ जाएं, हमारे साथ बैठ जाएं, स्टेक होल्डर से जब इस तरह की अनाउंसमेंट होती है तो स्टेक होल्डर से पहले मीटिंग की जाती है। ना वो मीटिंग हुई, ना उन्होंने हमारे से कोई बात की, ना हमारे हिसाब से टेक्निकली ये पॉसिबल है। अगर हम केई के पास तो सरप्लस पावर भी नहीं है, चले अगर वो वापडा से देना चाहें तो वापडा के पास सरप्लस है, वहां है। अगर ये केई को देना चाहें, क्या इनके पास ये कैपेसिटी है? आज 700-750 मेगावाट विच इज द फुल कैपेसिटी टू ट्रांसफर द पावर ऑन द फ्रॉम द वापडा टू केई अवेलेबल है। वो 750 जो है ना उससे ऊपर ये जा ही नहीं सकते। इसमें जुबैर साहब 2 पॉइंट्स आप हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि उनको कैप्टिव पावर प्लांट सिस्टम से अपने ट्रांसफार्मर लगा के नेशनल ग्रिड पे जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरा पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि कराची की अगर मिसाल ले लें तो के इलेक्ट्रिक भी इस वक्त टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है कि आपको इतनी बिजली फराहम कर सके। उनको सब स्टेशन लगाने पड़ेंगे, ग्रिड स्टेशन लगाने पड़ेंगे इसके लिए। ना केई ना वापडा, दोनों नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ये कैपेसिटी नहीं है कि आप जो है ना अचानक जो है ना 2500 मेगावाट 3000 मेगावाट का पावर की आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आए। देखिए, जनरेशन एक बात है और डिस्ट्रीब्यूशन एक बात है। जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जाते हैं तो आप समझेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यू डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, यू टॉकिंग थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स, तो ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, सारी चीजों की जरूरत है जिनके मैंने आपको सारे नाम लिए, इन सारों को दे दें। अब ये एक बात मैं शहजाद साहब आपसे कहना चाहता हूं, देखिए मुझे ये बहुत सारा, हमने सारे लोग हम बैठे सर जोड़ के बैठे कि ये क्या है। अगर ये देखें, इसका मतलब ये है कि ये ऐलान ये कर रहे हैं कि 1 फरवरी से जनरल इंडस्ट्री बंद कर दें और 1 मार्च से एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री भी बंद कर दें। इसका मतलब ये हुआ, देखें, ये तो मुझे ग्रिड का पावर मुझे मिल ही नहीं सकता। टेक्निकल इट इज नॉट पॉसिबल। आप किसी भी टेक्निकल लेकिन जुबैर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि आप इंडस्ट्री बंद कर दें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी, हुकूमत ऐसा फैसला क्यों करेगी? हुकूमत तो बड़ा फख्र से बता रही है कि इस वक्त तकरीबन $7.5 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर से है। तकरीबन $17 बिलियन की इस साल एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर से हो जाएगी, तो वो क्यों ऐसा फैसला करेंगे? हुकूमत का ये फैसला नहीं है। देखिए, वजीर आजम साहब को ये जो है ना, ये वजीर आजम तो ये कह रहे हैं कि ये जो 1.4 हुआ ये भी मेरा ख्वाब नहीं है। आप इसको 2 बिलियन से ऊपर लेके जाए महीने का, और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, सब कुछ काम किया है और हर तरह की सहूलत देने की बात की है उन्होंने। टेक्सटाइल पॉलिसी जो है उसकी बात की है। ये होता ही है कि कैबिनेट में कुछ लोग बैठे जिनको टेक्निकली साउंड नहीं, उनको नहीं पता। वो ये कहते हैं कि अगर हम आइडल कैपेसिटी की चार्जेस दे रहे हैं आईपीपीस को, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमको जो है ना मिलों को बेचनी चाहिए, इंडस्ट्री को देनी चाहिए। अब ये बात करने को तो हो गई, लेकिन उसकी तैयारी के लिए उनको 2 साल चाहिए। वो उनको पता नहीं है। अभी भी जो उन्होंने ना जो निर्ख बढ़ाए हैं उसमें उन्होंने कहा जी आप जो जनरल इंडस्ट्री है उसका 33 रुपए बढ़ेगा,
लेकिन जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, अभी की बात है 1.5 महीने पहले की, उन्होंने कहा कि उसका 66 रुपीज बढ़ाएं। ये उन्होंने तफरीक फिर पैदा कर दी, जो हम कोर्ट में लड़के उसको खत्म करवा चुके थे कि गैस होती है, चाहे हम उससे बिजली बनाएं स्टीम बनाए। तो आप कह रहे हैं कि ये ऐसे अनाउंसमेंट है जिससे इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आप मुझे जरा बताइएगा, जो हुकूमत की अप्रोच हमें नजर आती है वो ये है कि गैस की सवाल अगर मैं मुकम्मल कर लूं कि हुकूमत ये समझती है गैस की इस वक्त शॉर्टेज है, इसलिए गैस से हमें पावर नेशनल ग्रिड की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास इजाफी बिजली है। तो अगर ये हुकूमत करना चाहती है तो उसका फिर ठीक तरीका क्या होगा? कैसे वो ये करें कि गैस शॉर्टेज को भी हम केटर करें और जो इजाफी बिजली है उससे इंडस्ट्री चले? देखें, इसके 2 सोल्यूशन है। एक तो यह है कि आइडल कैपेसिटी वाले जो लॉन्ग टर्म के जो इनके मुआहदे हैं आईपीपीस के साथ, उनको नजरसानी करनी पड़ेगी, और जो गैस उनको कमिटेड है वो गैस उनको इंडस्ट्री को ट्रांसफर करनी चाहिए। क्योंकि आईपीपीस जब कोई बिजली बनाते हैं तो वो सिर्फ बिजली बनाते हैं, उनका और कोई प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं होता। हम जो एफिशिएंसी लेके आते हैं बाय आल्सो मेकिंग फ्रॉम द आइडल, जो आप जब आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो आप बहुत सारी जो है ना वो आपकी जो गर्मी होती है वो बाहर फेंकते हैं, बिकॉज दैट हीट गोज इनटू द एयर बिकॉज यू कांट यूटिलाइज। बट हमारी मिलों के अंदर हमको चिलर्स भी चाहिए होते हैं, जो हमारे इसी के हॉट वाटर की वाटर बॉडी किट के साथ हम हॉट वाटर से हम चिलर्स चलाते हैं। इसके बाद जो स्मोक जो जा रहा होता है चिमनी का, उससे हम छोटे बॉयलर चलाते हैं, उससे हम स्टीम बनाते हैं। ये एफिशिएंसी तो किसी सूरत में भी आईपीपीस से नहीं आ सकती। तो आईपीपीस को आपको जो है ना निगोशिएट करके उसको आप आइडल कैपेसिटी चार्ज दे के आपको हमारी तरफ आना चाहिए। ये देखिए, आज मुझे ये बात बताएं कि ये अनाउंसमेंट मैं नहीं समझता, कि मैं किसी सूरत में भी नहीं समझता, जितना थोड़ा बहुत मैं समझता हूं कि ये कभी भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। जब अमल दरामद नहीं हो सकता तो आपने अनाउंसमेंट क्यों की? मेरा हाथ जोड़ के वजीर आजम साहब से आपके तवज्जुह से गुजारिश है कि ये अनाउंसमेंट हमारे जो बायर्स हैं उन तक गई है, और कई ईमेल्स मुझे लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्टों ने भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्च के बाद तो चूंकि आपके पास एनर्जी नहीं होगी, तो हमारे जो अप्रैल में जून ऑनवर्ड्स के ऑटम के और हम जो विंटर डिस्कशंस कर रहे हैं वो क्या हम डाइवर्ट कर दें? ये बड़ी अहम बात जुबैर साहब आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट हुई है उस पर अमल दरामद हो नहीं सकता, लेकिन इसका रिएक्शन आपके बायर्स की जानिब से आना शुरू हो गया है। वो आपको बता रहे हैं कि मार्च ऑनवर्ड्स क्या करेंगे आप लोग, कैसे पूरे करेंगे ऑर्डर्स? बिल्कुल, हम ये देखिए, हम वो ये कहते हैं और बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर मेरी अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में हो और मैं अगर अमेरिका में रहता हूं और भाई से भी लेता हूं ना, तो मैं नहीं अपना 7 दफा सोचूंगा, क्योंकि मेरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। और अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन में आप जब किसी शेल्फ के ऊपर जगह पाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, वॉलमार्ट हो या कोई और इदारा हो, तो आप उस शेल्फ की कीमत देते हैं। उसको अगर आपने खाली छोड़ दिया तो आपको पेनल्टीज लगती हैं। जुबैर साहब, एक बड़ा मसले वाली एक और अहम इशू ये है, और आज द न्यूज़ में इस हवाले से खबर भी शाया हुई है कि जो टेक्सटाइल 5 साल की पॉलिसी पर बात हो रही है, कॉमर्स मिनिस्टर तो उसके लिए बड़ा पुश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उसको अप्रूव नहीं होने दे रहे। अब इसमें मसला ये है कि एक तो आपको जो गैस मिलती है कम रेट पे, उससे आप बिजली बनाते हैं, वो तो बंद की जा रही है, और जो 7.5 सेंट पर यूनिट आपको बिजली मिलती है वहां पे भी कहा जा रहा है कि बहुत कम है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को बड़े इंसेंटिव मिल चुके हैं, इसको भी बढ़ा के 9 सेंट किया जाए। तो अगर आपको गैस भी नहीं मिलेगी सस्ती, फिर आपको जो बिजली ग्रिड स्टेशन से मिलेगी वो 7.5 सेंट के बजाय 9 सेंट होगी, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? मुझे जो भी ये बात करता है, मेरी इससे मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे साथ, हमारी टीम के साथ बैठ जाए और हमें ये बता दे कि हमको इवन प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं। हमने कभी ये बात ही नहीं की कि हमें कोई इंसेंटिव चाहिए। वी डोंट वांट एनी इंसेंटिव्स। ये जो डीएलटीएल की जिसकी ये बात करते हैं, ये लोकल ड्यूटी जो लगती है, जो लेवीज लगते हैं, उसका रिटर्न करते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी और बहुत सारे लोकल टैक्सेस हैं, ये उसको रिटर्न करके वो हमको उसको स्टेट बैंक से देते हैं, जो 1.5 साल से हमको नहीं मिला। नंबर 2, ये जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के रेट हैं, ये हमके ऊपर कोई एहसान नहीं, कुछ भी नहीं है। देखें, हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश आज जो है ना $5 बिलियन से आज $38 बिलियन का उसका सिर्फ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हो गया। आप उसके नंबर के साथ हमारे नंबर मैच कर दें। नंबर मैच करने का बात यह है कि जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग, देखें, कॉटन तो इंटरनेशनल प्राइस पे, चाहे पॉलिस्टर फाइबर हो, सारा इंटरनेशनल प्राइस पे, यानी रॉ मटेरियल को आपने एक तरफ रख दिया। अब आगे कन्वर्जन कॉस्ट की कंपैरिजन आप करें तो जो बांग्लादेश के अंदर मेरे कॉम्पिटिटर को जो उसको कॉस्ट आती है, वही कॉस्ट से आप मुझे दे दें, मुझे नहीं चाहिए कोई इंसेंटिव। तो उसका तरीकाकार यही है कि उसके दाम, जो दाम गैस का बांग्लादेश में, वो मुझे मिलना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो मिलना चाहिए। इनपुट कॉस्ट को जो है, एनर्जी की इनपुट कॉस्ट को वो बराबर कर दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब।